हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्स एंड टेक्सटाइल। सो दिस इज़ अवर थर्ड वीक एंड इट इज़ अवर थर्ड वीडियो। इस बार हम जीएसटी से मूव ऑन करके हम थोड़ा सा इनकम टैक्स में आ रहे हैं। इनकम टैक्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 194N। थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में जाते हैं, जानते हैं ये सेक्शन कब आया, इस सेक्शन में क्या है और ये सेक्शन कैसे आपके लिए यूजफुल है। चलिए आइए ज़रा थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। फिनेंस एक्ट 2019 में यानी कि लास्ट ईयर ही इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें ये लिखा गया था कि वेन एवर आप अपने बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए विड्रॉ करोगे तो बैंक आपसे 5% TDS डिडक्ट करेगा। इस सेक्शन को थोड़ा एक स्टेप आगे लेके गया है हमारा फिनेंस एक्ट 2020 और 1 जुलाई 2020 से यानी कि अभी रिसेंटली ही 15 दिन पहले से ही इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आ गई है। 1 जुलाई 2020 से इस सेक्शन में बदलाव आ गए हैं। आइए उस बदलाव को समझते हैं और देखते हैं कि वो आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। नाउ दिस सेक्शन सेज कि अगर आप किसी एक बैंक से, द बैंक कैन बी आइदर अ कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी आपका अकाउंट हो सकता है। बोलते हैं जी किसी एक बैंक से अगर आप एक साल में कुछ पैसा विड्रॉ करते हो एंड दैट मनी इट एक्सीड्स 20 लाख रुपीस तो आपका टीडीएस बैंक वाले डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 2%। सो पहले ये चीज समझते हैं क्या कहने की बातें हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास सबसे पहले यहीं पे राइज हो जाते हैं। सबसे पहला, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक विच इंक्लूड्स अ कोऑपरेटिव बैंक या फिर आपके पोस्ट ऑफिस में भी, बट यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट मेंशन नहीं है। सो इट मींस सेविंग अकाउंट भी कवर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे आपका कोई करंट अकाउंट भी कवर्ड है एंड फ्रॉम अ बैंक। सो दैट मीन्स ये जो लिमिट है दैट इज सेपरेट फॉर SBI, सेपरेट फॉर सेंट्रल बैंक, सेपरेट फॉर HDFC एंड एटसेट्रा। ये जो लिमिट है दैट इज पर बैंक वाइज। तो अगर आप किसी भी बैंक से एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा, 20 लाख रुपए तक नहीं, 20 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो बैंक आपका TDS डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 2%। और अगर आपने मनी विड्रॉ किया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक बैंक से, देन द बैंक विल डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 5%। ध्यान में क्या दीजिएगा यहाँ पे, किसी एक बैंक से। इट माइट बी द केस कि एक ही बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं अलग अलग ब्रांचेस में, पर ये जो लिमिट है दैट इज पर बैंक वाइज। और एक यहाँ पे क्लॉज और है, बोलते हैं ये जो 20 लाख की लिमिट है दिस विल बी ओनली एप्लीकेबल अगर आपने पिछले 3 साल की रिटर्न्स में से किसी एक साल का ITR भी फाइल नहीं किया है। सर कंफ्यूजन, चलिए आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। करंट असेसमेंट ईयर की बात करें, 31 मार्च 2020 जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज असेसमेंट ईयर 2021। इसका जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है दैट इज 30 नवंबर 2020। तो 30 नवंबर 2020 तो भी अपना एक्सपायर हुआ ही नहीं है, इसका ड्यू डेट अभी तक अपना बना ही नहीं है, तो अपने को 2021 असेसमेंट ईयर कंसिडर नहीं करना, अपने को पिछले 3 साल देखने हैं। सो पिछले 3 साल होंगे हमारा 19-18, हमारा असेसमेंट ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 17-18। तो बोलता है अगर आपने 17-18, 18-19 और 19-20 का ITR फाइल नहीं किया है किसी एक साल का भी, एंड यू आर विड्रॉइंग मोर देन 20 lakhs फ्रॉम अ बैंक, देन द TDS विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2%। और अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करते हो देन द TDS विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 5%। नाउ अगेन अ क्वेश्चन विल अराइज, सर आई हैव फाइल्ड माय ITR, तो मेरे लिए क्या लिमिट है? आपके लिए 1 करोड़ की ही लिमिट है, आपके लिए 20 लाख की लिमिट नहीं है। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो आपको ये TDS की प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी। सर व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस सेक्शन? क्या पर्पस है इस सेक्शन को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने का? सो इट्स वेरी सिंपल।
कि वी आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी, हम कैश पेमेंट्स, कैश विड्रॉल को कम प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशियली बोला कि ये लिमिट्स हैं आपके लिए, इससे पैसा ज़्यादा निकालोगे तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। हाँ, उस टीडीएस का आपको अपनी आईटीआर भरते समय क्रेडिट मिल जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग टीडीएस तो डिडक्ट होगा ही होगा। द पर्पस इज वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ द थिंग इज कि नॉर्मली देखा यह गया है जब हमारा टीडीएस किसी और सेक्शन में कटता है, दैट इज सेक्शन 194H कमीशन, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या प्रोफेशनल फीस के लिए, या बैंक में हमारी कोई एफडीआर वगैरह हो, या और कहीं से इंटरेस्ट आया हो, तो भी हमारा टीडीएस कटता है। तो आईटीआर भरते समय हमें उसके सामने कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम दिखानी पड़ती है, बट इस सेक्शन में ऐसा नहीं है। इस सेक्शन में बोला है कि अगर आपका टीडीएस काट लिया, यू हैव विड्रॉल मोर, आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, यू आर फाइलिंग आईटीआर, आप उस टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके सामने इनकम दिखानी है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, उसके सामने कुछ इनकम है ही नहीं। इट वॉज माई मनी विच आई हैव विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एंड एज पर द रूल्स बैंक ने उसका टीडीएस डिडक्ट कर लिया, बट देर इज नो इनकम। सो इनकम नहीं है, आपको नहीं दिखानी, you will straight away get the refund by filing your ITR. Now suppose it's very interesting कि मैं बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए गया, I have not filed my ITR for last 3 years, मैं बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए गया, 10 लाख मैं ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ, मैंने और 12-13 लाख रुपया विड्रॉ करना है, टोटल मिला के मेरा विड्रॉल 20 लाख से एक्सीड कर जाता है। मैं बैंक में लाइन में लगा, कैशियर को चेक दिया, बोला भैया ये ले चेक, मेरे को 12 लाख रुपया और दे दे मेरे अकाउंट से। नो व्हाट विल द कैशियर से कि सर पहले आपकी 3 साल की आईटीआर लेके आओ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपने फाइल की है कि नहीं की, क्योंकि मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। उस टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मेरे को ये देखना है कि आपने आईटीआर फाइल की है कि नहीं की, क्योंकि अगर की है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और अगर नहीं की देन ही हैज़ टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%। तो लास्ट मोमेंट पे पहले तो मैं लाइन में लगा, आधा घंटा लाइन में लगने के बाद मेरा नंबर आया, और जब मुझे पैसे देने की बारी आई, दिल से कि सर अपनी आईटीआर लेके आइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बैंक्स के लिए या पोस्ट ऑफिसेस के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से यूटिलिटी, एक अलग से पोर्टल डेवलप कर दी है, जहां पर बैंक कैन चेक आपका स्टेटस कि आपके पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल्ड है कि नहीं है। उस स्टेटस के बेसिस पे द बैंक विल डिसाइड कि योर टीडीएस विल बी डिडक्टेड और नॉट, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस या फिर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सो दैट इज अ गुड स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट कि सब कुछ अगर डिजिटल कर रहे हैं तो बैंक्स को भी एक उन्होंने अलग से पोर्टल डेवलप करके दे दिया कि भैया जाओ और चेक करो, नहीं आईटीआर फाइल की, टीडीएस डिडक्ट करो, आईटीआर फाइल्ड है, छोड़ दो, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सो छोटा सा ये सेक्शन था टीडीएस के ऊपर, बट हमारी रियल लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर ये काम में आ जाता है। दोज हु वांट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, और लास्ट में जाते जाते सेक्शन 194N को एक बारी फटाफट से रिकैप देखते हैं। बोलते हैं 2 हिस्सों में बांट देंगे। नंबर 1, इफ़ यू आर फाइलिंग योर रिटर्न, इफ़ यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न, पिछले 3 साल में किसी 1 साल का भी आईटीआर फाइल्ड किया है तो आपके लिए जो विड्रॉल का लिमिट है दैट इज 1 करोड़ पर एनम पर बैंक। आईटीआर फाइल नहीं किया तो लिमिट है 20 लाख पर एनम पर बैंक। 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करते हो तो 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक टीडीएस एट द रेट ऑफ 2%। मनी विड्रॉल एक्सीड्स 1 करोड़, TDS at the rate of 5%. I hope you find it very useful. बट आखिर में जाते जाते आपकी अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गिव मी अ थम्स अप, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हमारी और वीडियोस के थ्रू हम आपको गाइड करते रहेंगे।
अगर आपके कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेरीज हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और यू कैन सेंड मी थ्रू मेल ऑल्सो. चलिए, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.